भारत में एक सपना देखा गया। सपना था इटली के पोर्टोफिनो की तरह ही भारत में भी एक ऐसा ही शहर बनाने का। ये सपना देखा गया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस के एमडी अजीत गुलाबचंद द्वारा। अजीत गुलाबचंद ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने का भी ठान लिया था। अजीत गुलाबचंद ने महाराष्ट्र के पुणे से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चुना। इस काम के लिए अजीत गुलाबचंद ने वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्ट कंपनी को चुना। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हेलमुथ ओबाटा एंड एएमपी कसाबॉम को चुना गया और फिर बस तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। अजीत गुलाबचंद ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया लवासा द लेक सिटी। इस प्रोजेक्ट की योजना सन 2000 में बनाई गई और 2002 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। लवासा को 5 सब टाउन्स में डिवाइड किया गया। पहला टाउन पूरी तरह से रिहायशी तौर पर बनाया गया, दूसरा कमर्शियल टाउन बनाया गया, तीसरा टाउन आईटी सेक्टर के लिए बनाया जाने वाला था, चौथा टाउन अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया जाना था और पांचवा टाउन फिल्म सिटी के तौर पर बनाया जाने वाला था। इसके साथ ही प्लान के मुताबिक लवासा में गोल्फ कोर्स बनाया जाना था और बच्चों के लिए पार्क बनाए जाने थे। वहीं लवासा प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर नया सेंटर बनाने वाली थी। कई विदेशी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट पर निवेश कर रही थी। 2004 तक इस प्रोजेक्ट ने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी और 4 साल के अंदर ही लवासा के 2 शहर पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। मगर फिर लवासा प्रोजेक्ट यूनेस्को के घेरे में आ गया और फिर लवासा के ऊपर मुसीबतों के काले बादल छाने लगे। दरअसल जिस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर लवासा के ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा था वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया था, जिसके चलते क्षेत्र में किसी भी तरह का काम करने या कराने से पहले यूनेस्को द्वारा परमिशन लेना जरूरी था और लवासा ने यहीं पर गलती कर डाली। अब यूनेस्को द्वारा जब बार बार ऑब्जेक्शन किया जाने लगा तो पर्यावरण मंत्रालय ने इस ओर कड़ा कदम उठाते हुए लवासा प्रोजेक्ट पर 1 साल के लिए रोक लगा दी। दरअसल लवासा प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा कभी कोई परमिशन दी ही नहीं गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए अजीत गुलाबचंद ने केवल राज्य सरकार से ही परमिशन ली थी और केंद्र सरकार से इसकी परमिशन लेना उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा, जिसके बाद लवासा द लेक सिटी का काम रोक दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार के मुताबिक किसी भी हिल स्टेशन में कोई भी इमारत 100 मीटर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, जबकि लवासा प्रोजेक्ट की सभी इमारतें 100 मीटर से ऊंची थी। इसके बाद यदि किसी प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ से ज्यादा है और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो तो भी इसकी परमिशन केंद्र सरकार से लेना जरूरी था, जो कि फिर से लवासा प्रोजेक्ट द्वारा नहीं ली गई। अब लवासा प्रोजेक्ट पर सवाल तब खड़े हुए जब लगातार 8 सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद इसे रोक दिया गया। तो क्या अब तक राज्य सरकार की मेहरबानियों की बदौलत इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था? लवासा प्रोजेक्ट में साफ तौर पर राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लवासा प्रोजेक्ट को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे पर रखा गया था। आपको बता दें कि यह दर्जा केवल सरकार के लिए काम कर रही संस्थाओं को ही दिया जाता है। इसी दौरान ही महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी योगेश प्रताप सिंह ने भी महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि लवासा को राज्य सरकार द्वारा जो जमीन दी गई वह मिट्टी के भाव दी गई। बताया ये भी जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लवासा को 25,000 एकड़ जमीन केवल 23,000 रुपए महीना लीज पर दी गई थी। मगर असल सवाल ये है कि आखिरकार क्यों महाराष्ट्र सरकार लवासा पर इतना मेहरबान हो रही थी? क्यों इतने कम दामों में लवासा को ये 25,000 एकड़ की जमीन दे दी गई? दरअसल उस समय महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री और डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भांजे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले और दामाद सदानंद सूले यशोमाला कंपनी में स्टेक होल्डर्स थे और यशोमाला कंपनी के लवासा प्रोजेक्ट में 20.8% के शेयर थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों महाराष्ट्र सरकार लवासा पर इतनी मेहरबान हो रही थी। इस मेहरबानी का नतीजा निकला कि लवासा एक के बाद एक बिल्डिंगें बनाता रहा और फिर जब घेरे में आया तो ऐसा आया कि आज ये ड्रीम प्रोजेक्ट खंडर बनने तक की कगार में आ गया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगने का एक कारण ये भी था कि जिन 18 गांवों से इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जमीन खरीदी गई थी उनके पेमेंट को लेकर भी काफी विवाद खड़े हुए थे। और जब लवासा प्रोजेक्ट को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी तो इस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे सभी इन्वेस्टर्स अपना हाथ खींचने लगे और जो लोग पहले से ही इस पर इन्वेस्ट कर चुके थे उनका सारा पैसा डूब गया और फिर लवासा प्रोजेक्ट पर काम होना बंद हो गया। ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन आज यहाँ लोग इस जगह को देखने आते हैं, घूमने आते हैं और साथ ही ये देखने आते हैं कि करोड़ों की लागत से बनी लवासा द लेक सिटी असल में कैसी दिखाई देती है। इतना पैसा लगने के बावजूद भी इस जगह से कंपनी को कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि ये बैंकरप्ट ही हो गई।
अब यहाँ लोग वीडियोस बनाने आते हैं, फोटोग्राफी के लिए आते हैं, बस यहीं तक सीमित रह गया भारत का स्मार्ट हिल स्टेशन लवासा।